गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसा कि जानते हैं, नाम राम आशीष मौर्य। पिछले 5 साल से बिजनेस को सीख रहा हूं और सीखते-सीखते क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। आज जिनका सेशन होने वाला, एक जबरदस्त लीडर, हमारे अहमदाबाद के क्राउन डायरेक्टर डॉक्टर संजय मौर्य, एमडी डॉक्टर संजय मौर्य जी का सेशन होने वाला है, जो जबरदस्त एक पावर हाउस के रूप में बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। वेस्टीज के सारे फंड अचीव कर चुके हैं। तो ऐसे जबरदस्त धमाकेदार पावर लीडर को इनवाइट करने के लिए हमारे जितने को होस्ट हैं, जबरदस्त तालियों के साथ वेलकम करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम डॉक्टर संजय मौर्य जी। यस सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। यहाँ पर जितने भी लीडर्स आए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और सबको थैंक्स कहना चाहेंगे कि आप लोग लगातार आज छठा सेशन है और लगातार आप लोग अपनी यहाँ पर उपस्थिति बनाए हुए हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। नाम डॉक्टर संजय मौर्य, क्राउन डायरेक्टर, और अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस को करते हुए लगभग मुझे 6 साल हो चुके हैं, सॉरी 3 साल हो चुके हैं। 3 साल हो चुके हैं। 3 साल के अंदर देखे तो लगभग कंपनी के जितने भी फंड्स हैं वो सारे के सारे फंड्स मैं यहाँ से ले रहा हूँ, चाहे कार फंड हो, चाहे हाउस फंड हो, चाहे ट्रायल फंड हो। एक एलाइट क्लब बोनस है जो अभी नहीं है, वो भी बहुत ही जल्दी 1-2 महीने में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी फंड्स है मैं यहाँ से ले रहा हूँ। और इस बिजनेस का जो आज का टॉपिक है, टॉपिक के बारे में बता दूंगा। जैसा आप लोग जानते हैं डीएलक्यू, उसके बारे में बाद में आएंगे। पहले यहाँ पर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर जितने लोग मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं सभी का वीडियो ओपन है। तो और मुझे यही चाहिए कि सभी लोगों का वीडियो ओपन है। तो ये सबसे बेस्ट चीज है कि वीडियो ओपन रहेगा तो आप लोग ज्यादा सीखेंगे। आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोगों के पास डायरी होनी चाहिए, सभी लोगों के पास डायरी होनी चाहिए, सभी लोगों के पास पेन होना चाहिए। उसका कारण क्या है कि जो भी चीजें मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, जो भी चीजें आप लोगों से करवा रहा हूँ यहाँ पर, वो सारी चीजें अगर आप लोग नोट डाउन करेंगे तो वो चीज आपके पास जिंदगी भर रहेगी। लेकिन अगर आपने एक बार सुना और उसके बाद उसको आपने खाली दिमाग में रखा तो फिर चला जाएगा। हमको दिमाग को क्या करना है, कचरे का डब्बा नहीं बनाना है। दिमाग को हमको कचरे का डब्बा नहीं बनाना है। हमको क्या करना है, सारी चीजें नोटबुक में करनी है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था कि आप लोग डेली अपने ड्रीम्स हर पेज पे आप लोग अपने अपने ड्रीम्स लिखेंगे। मैंने आप लोग को सजेस्ट किया था कि जो भी आपके ड्रीम्स है 2021 के अंदर, जो चीज आप पाना चाहते हैं वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, वो सारे ड्रीम्स आप लोग डेली रिपीट करिए। क्योंकि ये हमारा प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग इस चीज को, अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुस गया कि हमको ये चीज चाहिए, ऐसा कहा जाता है कि आप बार बार लगातार जो भी चीज करते रहते हैं वो हो ही जाता है। तो उसी तरह से हमको यहाँ पर एक ही चीज करना है कि जितने भी चीजें आपको 2021 तक चाहिए, दिसंबर तक चाहिए, तब तक के लिए आप उतने चीज हर रोज डायरी पे पहला पेज, दूसरा पेज, एक डायरी खाली ड्रीम का ही बना लो। सिर्फ ड्रीम, अपना गोल कि मेरा टारगेट क्या है। गाड़ी लेनी है, 1 लाख रुपया कमाना है, क्राउन डायरेक्टर लेना है, या जो भी आपको लेवल अचीव करना है दिसंबर तक, उसकी सिर्फ एक डायरी बना लो। उसमें जितने भी पेज हो, 100 पेज हो, 200 पेज हो, 300 पेज हो, 400 पेज हो, वो सब पेज पे सिर्फ एक ही चीज लिखा होना चाहिए, आपके गोल, डेली का एक होमवर्क। तो इस तरह से अगर आप लोग यहाँ पर करेंगे तो आप लोग का बहुत ही जबरदस्त काम होगा, क्योंकि इसके थ्रू ही आप लोग आगे जा पाएंगे। क्योंकि देखिए ये डीएलक्यू जो ट्रेनिंग यहाँ पर चल रहा है उसके बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको यहाँ पर। यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से यहाँ पर सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी कि मेगा ट्रेनिंग से ये लगभग 40 संडे चलेगा मेगा ट्रेनिंग, जिसका आज ये छठा संडे है और लगातार छठा संडे है ये। यानी आप सोच सकते हैं कि 40 संडे एक मैराथन, इसलिए इसको नाम दिया गया मेगा ट्रेनिंग। बहुत बड़ी ट्रेनिंग है जिसका नाम रखा गया डीएलक्यू। डीएलक्यू का मतलब होता है डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज। मतलब जितने भी लीडर ये 40 के 40 सेशन लगातार अटेंड करेगा और अपने डायरी के अंदर नोट डाउन करेगा, समझ लीजिए कि वो एक इंडिपेंडेंट लीडर बन जाएगा। क्योंकि इसका नाम है बिकम अ इंडिपेंडेंट लीडर, कि हमको एक इंडिपेंडेंट लीडर बनना है जो ना
अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट हो, ना अपने डाउनलाइन के ऊपर डिपेंडेंट हो, वो इंडिविजुअल अपने आप पे डिपेंडेंट हो, इतना सक्षम हो जाए कि उसको कोई भी डिमोटिवेट ना कर पाए, वो इतना आगे हो जाए, उसको हर चीज की नॉलेज, हर चीज की जानकारी, एवरीथिंग हो जाए। इसके लिए हमने कुछ रूल्स रखे थे, जैसे जैसे आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, ड्रेस कोड कंपलसरी होना चाहिए। जिन लोगों ने नहीं लिया है, जिसके पास नहीं है, वो लोग कोशिश करें कि नेक्स्ट संडे से ड्रेस कोड में आए। उसका कारण क्या होता है, जब जब आप ड्रेस कोड में आएंगे तब तक आप लोग को, यहाँ पर जितने भी लोग ड्रेस में होंगे उनको एक फीलिंग आ जाएगी कि नहीं यार मैं बहुत बड़ी चीज कर रहा हूँ, बहुत बड़ी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस में होंगे उनको तो रूटीन जैसा लग रहा होगा, जैसा ऑर्डर पूरा डे जाता है वैसा ही। लेकिन जब हम ड्रेस हमारे बॉडी के ऊपर आ जाता है तो हम लोग सीरियस हो जाते हैं, हम लोग उस वर्क को करने के लिए सीरियस हो जाते हैं। दूसरा चीज मैंने यहाँ पर बताया था कि आपका वीडियो ओपन होना चाहिए कंपलसरी, कंपलसरी आपका वीडियो जो ओपन होना चाहिए। उससे क्या होता है, मुझे यहाँ पर मेरे जो लैपटॉप है, लैपटॉप पर स्क्रीन पर दिखता है कि कौन कौन लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। लगभग यहाँ पर 75 लोग हैं, 75 के 75 लोग मुझे एकदम इंडिविजुअल, सब लोग जिन्होंने जिन्होंने वीडियो ओपन किया, सबका मेरे को हरकत दिख रही है कि वो बंदा कर रहा है, लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, उसका ध्यान किधर है, एवरीथिंग। इससे अटेंशन आता है, इससे अटेंशन आता है कि आप लोग वीडियो ओपन रखते हैं तो आपका एक अटेंशन आता है। ओके, दूसरा चीज मैंने बोला था कि 2:35 तक सेशन को लॉक कर दिया जाएगा, तो डेफिनेटली, और डायरी एंड पेन कंपलसरी। तो जिन जिन लोगों ने डायरी और पेन रख लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं लिया उनका तो भगवान ही मालिक है, हम उसको कुछ कह नहीं सकते हैं। चलो आगे हम लोग यहाँ पर चलेंगे कि, क्योंकि आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि आज का सेशन है जो है उसके बारे में सबसे पहले मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ टीम वॉरियर्स क्रांति में। जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले महीने में एक टीम को स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है वॉरियर्स क्रांति। हम लोग एक योद्धा है और योद्धाओं की एक क्रांति होने जा रही है, जिसके द्वारा हम लोग जो 2021 का जो लोग टारगेट जो भी लेंगे, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हम 100% तन मन धन से साथ में मिलकर काम करेंगे। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा एवरीथिंग करेंगे। और कहते हैं ना कि जो भी चीज अगर हम शिद्दत से करने की कोशिश करते हैं तो ऊपर वाला हमको मदद जरूर करता है। तो हम लोगों ने मई महीने में टीम बनाई और उसके ऊपर वर्क करना चालू किया, और 2 जून के दिन कंपनी ने हमको एक बम्पर ऑफर दे दिया कि यहाँ पर डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर जो है 30 से 32,000 रुपए की इनकम बहुत ही इजीली तरीके से ले सकता है। मतलब एक गवर्नमेंट जॉब की नौकरी आप आराम से यहाँ पर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो सपने सच होते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर हर सपने आपके सच होंगे, लेकिन उन सपनों को देखना पड़ेगा और सपनों को देखकर उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, और विजुअलाइज करके उस चीज के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जैसा टॉपिक आप जानते हैं, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी बिकम्स अ इंडिपेंडेंट लीडर, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये किस तरह का टॉपिक है। ओके, छठा संडे है। जैसा आप लोग जानते हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक स्टार्ट किए, टोटल मैंने आप लोगों को बताया था कि 72 टॉपिक्स है। 40 संडे के अंदर मैं आप लोगों के साथ 72 टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगा, और उसमें से मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स जो आपको पहले बताए थे, लगभग 5 टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं, छठा टॉपिक्स यहाँ पर चल रहा है। पहला टॉपिक मैंने आप लोग को बताया था नियत के ऊपर। जैसा आप लोग जानते हैं कि पहला टॉपिक मैंने नियत के ऊपर बताया था कि कंपनी की नियत कैसी होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए। उसका मैंने एग्जाम्पल भी आप लोग को समझाया था कि बीज सीड के रूप में उस टाइम पे मैंने एग्जाम्पल भी समझाया था कि सीड जो होता है उसमें खाद पानी सब कुछ लगता है अच्छी तरह से, 3 साल 4 साल के अंदर फिर वो बड़ा वृक्ष बनता है, और वृक्ष बनने के बाद वो हमको फल देता है, लगातार फल देता है। तो उसी तरह से अगर आपका नियत अच्छी होगी, आपका मैं सब कुछ हर तरह से परफेक्ट होगा, तब आप 100% यहाँ पर सक्सेस हो पाएंगे। दूसरा जो टॉपिक था ग्रेटिट्यूड था। पहले टॉपिक में मैंने गिलास, जो एक पानी का गिलास, भरा हुआ गिलास था, आधा गिलास था, उसको मैंने पानी से भर के बताया था कि अगर आप पूरा का पूरा पानी भर देंगे तो वो जो खाली गिलास होता है वो हमारे दिमाग के जैसा होता है, और उसके अंदर हमने पानी डाला, पानी से गिलास भर गया था। और जब गिलास पूरा भर गया तो उसके बाद उसमें जितना भी पानी डालेंगे ना वो सब बाहर चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे जब भी कहता हूँ कि जब भी आप किसी भी मीटिंग को अटेंड करें, कोई भी मीटिंग, तो प्लीज अपने इस दिमाग को आप वहां पर खाली कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, अपने आप को जीरो कर दीजिए। जब आप अपने आप को जीरो करेंगे तभी वो आपके दिमाग में जाएगा, इसलिए हमेशा जीरो रखिए। दूसरा चीज मैंने उस दिन आपको एग्जांपल में समझाया था कि उस पानी के गिलास को आप, जो आपका दिमाग है, दिमाग को खाली 1 घंटा होल्ड करके रखिए तो आप पैरालाइज हो जाएंगे। उसको मैंने बताया था वो भरा हुआ गिलास आपका ईगो होता है, जिसमें हमको ये पता चलता है कि हमारे अंदर कितना नॉलेज है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। तो जिस दिन आपके अंदर ये आ गया ना कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, वहीं पर आपके अंदर ईगो आ गया और उसी दिन आप डाउन हो जाते हैं। दूसरा टॉपिक मैंने बताया था ग्रेटिट्यूड, कि आपको हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड होना, हर चीज के लिए आपको थैंक्सफुल होना है। इस दुनिया में जितनी भी चीज है जिससे आपको कुछ ना कुछ मिला है उसको भी थैंक यू कहना है, उसके प्रति आपको ग्रेटिट्यूड रहना है, क्योंकि सामने वाला अगर आपके साथ कुछ कर रहा है तो इसका मतलब वो आपको कुछ भी देकर ही जा रहा है, तो वो इसलिए हमेशा उसके लिए आपको वहां पर थैंक्सफुल रहना है। तो और उसके बाद तीसरा जो मैंने पहले जो टॉपिक था
वो हमारे जीवन से रिलेटेड थे, हमसे रिलेटेड थे, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। जब क्योंकि हम लोग यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके बाद जो सबसे रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाती है, जिसको रीढ़ की हड्डी कही जाती है नेटवर्क मार्केटिंग की, उस टॉपिक को मैंने सबसे पहले यहाँ पर चूज किया, क्योंकि लोगों को वो नॉलेज होना यहाँ पर जरूरी है। तो वो टॉपिक था केवाईसी। जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं केवाईसी, जैसा कि आप लोग बैंक में देखते हैं वहां पर भी केवाईसी आपसे करवाया जाता है, तो वहां पर होता है नो योर कस्टमर। लेकिन यहाँ पर केवाईसी का मतलब होता है नो योर कंपनी, पहचानो अपनी कंपनी को। क्योंकि जब तक आपको अपनी कंपनी का नॉलेज नहीं होगा, कंपनी के बारे में आप जानेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं होगा कि हमारा फ्यूचर यहाँ पर सिक्योर है कि नहीं है। तो ये नो योर कंपनी के अंदर भी हमने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर चर्चा किया था। जैसा आप जानते हैं कि हमने पहला टॉपिक चर्चा किया था लीगलिटीज। एक चीज याद देख लेना, बहुत सारे इस दुनिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर देखे लगभग लाखों प्लान आए, लाखों कंपनियां आई, और उसमें से लाखों कंपनियों में आज देखे तो गिने चुने 4-5 या गिने चुने 8-10 कंपनियां ऐसी हैं जो वर्क कर रही है, बाकी सभी चली गई। इसका कारण क्या है? क्या वो कंपनियां खराब थी? क्या वो कंपनियों के अंदर कुछ गड़बड़ था? एक्चुअल में प्रोडक्ट उनके अच्छे होते हैं, प्लान उनका अच्छा होता है, लेकिन मैनेजमेंट जो होता है वो लीगल नहीं होता है, कंपनी लीगल नहीं होती। तो उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की थी कि कंपनी जो होती है लीगलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी होती है। हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग, जो हम लोग किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो देखिए प्रोडक्ट है, प्लान है, तो पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपका फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं सिक्योर है, ये जो कंपनी की लीगलिटीज होती है उसके ऊपर वर्क करता है कि कंपनी आपकी लीगल है कि नहीं है। एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको यहाँ पर भी मैंने समझाया था कि मान लीजिए आप एक बीज होता है, बीज आपने उगाया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल उसकी आपने सेवा की, बड़ा पेड़ हुआ और उसके बाद वो गिर गया, तो आप क्या फील करेंगे? यार मैंने 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत किया, कैरियर लगाया इसके अंदर और गिर गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर से कैरियर बनाना चालू करेंगे। तो यहां पर देखिए, जो चीज कंपनी लीगल है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। जो कंपनी इलीगल है, जो मैंने वहां पर बताया था एथिकल और अनएथिकल कंपनी के बारे में, मैंने लीगलिटीज के बारे में बताया था। यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो आज पहली बार ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, तो उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो लोग यूट्यूब पे जाए, पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, चौथा सेशन, 5वां सेशन जरूर देखें। क्योंकि जब आप कंटिन्यूअस ये सेशन देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आने वाले सेशन में क्या होने वाला। तो वहां पर जिसको हम लीगलिटी से केवाईसी जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो ही आपका कैरियर सक्सेसफुल होगा। तो उसके ऊपर आप लोग को यहाँ पर फोकस करना है। दूसरा हमने बताया था यहाँ पर मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए। क्या मैनेजमेंट इगोस्टिक होना चाहिए? वहां पर मैंने आप लोग को बताया था कि धार्मिक होनी चाहिए, कट्टर होना चाहिए, ये सारी चीजें बताया था। या मैनेजमेंट के बाद जब पैसा आ जाता है तो फिर अयासी करने लगते हैं, बहुत सारी चीजें उनके अंदर अभिमान आ जाता है, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग मैंने उस सेशन के अंदर आप लोग को बताया। तीसरा चीज मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया था सपोर्ट सिस्टम, कि कंपनी का सपोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो सपोर्ट सिस्टम के बारे में मैंने लास्ट में बताया था आप लोग को कि सपोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस करने जाते हैं तो बहुत सारे खर्चे हमको हमारे जेब से देने होते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनियां मार्केट में, लाखों ऐसी कंपनियां हैं जिसके अंदर कुछ भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है, सारा खर्चा उनको नेटवर्क मार्केट जो नेटवर्कर होते हैं उन्हीं को करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे वेस्टेज मैनेजमेंट को, कि जो 2004 से लेकर ही अभी तक हम लोग को हर तरह का सपोर्ट करते आ रही है। ओके, आज के टॉपिक के बात करेंगे। चौथा टॉपिक केवाईसी के अंदर हमारा जो चौथा टॉपिक है, आज का टॉपिक है प्रोडक्ट्स, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रोडक्ट्स। अभी एक ही समझना कि यार सर ये आपने प्रोडक्ट्स लिया, लास्ट में क्यों लिया, पहले क्यों नहीं लिया? या क्योंकि प्लान और प्रोडक्ट्स ही सारे चीजें चलते हैं। सभी नेटवर्कर जितने भी लोग आते हैं ना, वो लोग प्रोडक्ट्स के ऊपर ही बात करेंगे या प्लान के ऊपर बात करेंगे कि प्लान अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा कि प्रोडक्ट और प्लान अगर अच्छे होंगे तो कंपनी 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल चलेगी। लेकिन वो कंपनी अगर मजबूत होगी, उसकी लीगल कंपनी होगी, उसका मैनेजमेंट सही होगा, उसका सपोर्ट सिस्टम सही होगा, तो कंपनी वर्षों से वर्षों तक चलती रहती है। जैसा आप देख रहे हैं कि हमारा वेस्टेज मैनेजमेंट है, लगभग 17 साल हो गए। 17 साल एकदम अडिखम बोलते हैं ना, एकदम मजबूती के साथ चली जा रही है और हर साल ग्रोथ हो रहा है। बहुत सारी कंपनियां आपने देखी होगी जो टॉप 100 में कंपनियां, उसमें बहुत सारी कंपनियां नंबर 1 पे आती है, डाउन होती है, अप होती है, डाउन होती है, अप और डाउन होती है। लेकिन हमारा जो कंपनी का ग्रोथ रेट है, कंपनी का जो हमारी ग्रोथ रेट है, वो आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा हर साल इंक्रीज होता है, वो भी 79% ग्रोथ के साथ। मतलब इतना जो कंपनी का ग्रोथ है उसके बारे में आप जानते हैं।
दूसरा चीज मैं बताऊंगा अभी कि जैसे जो आज प्रोडक्ट है, तो आज का जो प्रोडक्ट है इसमें 8 टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, और जो नेक्स्ट संडे आएगा उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा प्रोडक्ट्स पे जाने से पहले, कि नेक्स्ट संडे और उसके नेक्स्ट संडे 2 संडे या 3 संडे मैं प्लान के ऊपर जाऊंगा। 1996 से एमएलएम की शुरुआत हुई थी हमारे इंडिया के अंदर, और तब से लेकर कितनी भी बहुत सारी लाखों कंपनियां आई, कोई बाइनरी के ऊपर आया, कोई ट्राइनरी के ऊपर आया, कोई 4 लाख से प्लान आया, कोई 6 लाख से प्लान आया, कोई जनरेशन प्लान आया, कोई कॉर्पोरेट वाला प्लान आया, कोई बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले प्लान आए। तो वो लोग का जो प्लान था, उन प्लान के बारे में हम लोग अगले सेशन में, उसके अगले सेशन में या अगले 3 सेशन, लगभग 2 या 3 सेशन हम लोग प्लान के ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी से उसका प्रमोशन शुरू कर दीजिए, कि आपके जितने भी जान पहचान वाले वो चाहे वेस्टेज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सभी लोगों को वो दो जो आगे का सेशन आएगा, 7वां सेशन, 8वां सेशन और 9वां सेशन, ये तीनों सेशन वो लोग कंपलसरी अटेंड करें, जितने भी लीडर है। उसका प्रमोशन अभी से चालू कर दीजिए, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है कि 2 लोग में क्या होता है, जनरेशन प्लान क्या होता है, 3 लेग में क्या होता है, जनरेशन प्लान होता है कि नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अभी मार्केट में आ रही है, अपने आप को बताती है कि 2 लेग का प्लान है, लेकिन सर हमारा तो जनरेशन प्लान है, 2 लेग में हमारा जनरेशन प्लान है। तो यहाँ पर कैसे वो हम लोग को धोखा देते हैं, कैसे हम लोग को बेवकूफ बनाते हैं, ये सारी चीजें आप लोग को अगले सेशन में, उसके अगले सेशन में यहाँ पर आप लोग को मिलेगा। तो ओके, चलिए यहाँ पर मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ प्रोडक्ट्स के ऊपर। क्या आप लोग रेडी है, तैयार है? यस, आज के सेशन के लिए अगर आप लोग तैयार है तो प्लीज यस। यस सर, यस सर, रेडी है। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप लोग अगर यहाँ पर एक्साइटमेंट के साथ अगर सेशन को अटेंड करेंगे तो मुझे भी रेगुलर सेशन अटेंड करने में मजा आएगा, क्योंकि एक वीक जो मैं पूरी मेहनत करता हूँ आप लोग को एक संडे का 2:30 बजे का सेशन देने का, एक वीक पूरा उसको ढूंढ के लेकर आना, बहुत सारे वीडियोस देखना, बहुत सारी चीजें देखना, उसके बाद पीपीटी बनाना, पीपीटी बनाने के बाद आप लोग को शेयर करना, एवरीथिंग। वो सिर्फ 1 घंटे का जो टॉपिक होता है उसके अंदर मैं आप लोग को यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ पर मेरा साथ देंगे तो आप लोग को बहुत सारा जानने को यहाँ पर मिलेगा। यस, सबसे पहला चीज यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि नो इन्वेस्टमेंट प्लान इन नेटवर्क मार्केटिंग। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि पहले बहुत सारी कंपनियां आई जो हम लोगों से मनी रोटेशन कंपनियां, जिसको कहते हैं मनी रोटेशन कंपनियां, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से देखे, कंपनी ने जब से गवर्नमेंट ने रूल्स लगाया तब से उन्होंने बोला है कि इन्वेस्टमेंट प्लान वाली कोई भी कंपनी लीगल नहीं है। इन सभी प्लान को बेन कर दिया गया है। कंपनी ने बोला जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगी उसी के ऊपर उसी को लीगल माना जाएगा। तो हमेशा एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी आपके पास आता है, कोई भी बंदा आपके पास आता है, सर 9,000 रुपया भरिए, 9,000 रुपया भरिए, 10,000 रुपया भरिए, एक बार भर दीजिए, उसके बाद तो आपका हर महीने पैसा ही आता रहेगा। जबकि वो ऐसा भी बोलेगा कि 9,000 का आप खाली एक बार प्रोडक्ट ले लीजिए, आपका हर महीने 1500 करके आएगा। सिर्फ आप लोग अपना दिमाग लगाइए कि सर एक आदमी ने 9,000 रुपए का प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद अगर वो खरीदी नहीं करता तो हर महीने उसका पैसा कैसे आएगा। यानी आप समझ लीजिए यहाँ पर वो कंपनी ज्यादा से ज्यादा 1 साल, 2 साल, 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 4 साल, 5 साल, जब उनका टारगेट खत्म हो जाएगा कि मेरे को 5 करोड़ 10 करोड़ कमाना है, जैसे उनका होगा वैसे के वैसे वो लोग रफू चक्कर हो जाएंगे। तो ऐसी कंपनियों से आप लोग को बचना है कि जहां पर ऐसे लोग इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारी अभी देखेंगे हमारे जान पहचान वाले भी बहुत सारे ऐसे लीडर होंगे जो ऐसी कंपनियों में फंस रहे होंगे, बोलेंगे सर आप 9,000 रुपए का सिर्फ एक बार प्रोडक्ट खरीद लीजिए, सिर्फ एक बार प्रोडक्ट खरीद लीजिए, उसके बाद तो हर महीने आपका कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके पास पैसा आएगा। अभी जस्ट मैं बात करूं 2 दिन पहले की, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, उसने मुझे फोन किया, बोला कि सर खाली आपको यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन लेना है, आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, लाइफ टाइम आपको पैसा आएगा। मैंने बोला सर कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो बोला 1.5 लाख रुपया। यानी मुझे उस प्रोडक्ट का जबकि अभी तक वो प्रोडक्ट मार्केट में आया ही नहीं है, बोला सर मार्केट में लॉन्च होने वाला है, लेकिन अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप कभी भी नहीं करेंगे, आपका हर महीने हर साल लाइफ टाइम आपको पैसा आएगा। यानी सोचिए कि ये लोग किस तरह से हम लोग को भ्रमित करते हैं। सोचिए 1.5 लाख रुपया मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूं जिसमें अभी प्रोडक्ट का कोई अता पता नहीं है कि प्रोडक्ट कब आएगा, मैं सब्सक्राइब कर लूं, उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद ऐसे कितने लोग होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल 206 देशों के अंदर
इस चीज को वो लोग ने रोटेट किया, मतलब टोटल फेक, टोटल फेक। लेकिन हम लोग सोचते हैं यार 1.5 लाख रुपए तो इन्वेस्ट करना है, मेरे पास तो पढ़ाई हुआ नहीं, चलो इन्वेस्ट कर दो, लाइफ टाइम बैठे बैठे खाएंगे। तो एक चीज समझिए सर, इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट आपके पास आता है तो प्लीज उसके चक्कर में आप लोग नहीं पड़ेंगे। कोई बोलेगा यार बहुत सारी मार्केट में कंपनियां है, 2,000 रुपए का सूट होगा 11,000 रुपए में आपको देंगे, 2,000 रुपए का थर्ड क्वालिटी का सूट होगा, कपड़ा देंगे, सूट का कपड़ा देंगे 11,000 रुपए में, बोलेंगे यार बस आप ज्वाइनिंग कराते जाओ, आपके पैसे आते जाएंगे 11,000 रुपए। और हम लोग उसके अंदर उल्लू बनते जाते हैं। एक चीज समझिएगा कि कोई भी कंपनी में अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है प्रोडक्ट की जगह पर, तो हमको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से उसको बैन कर दिया गया है कि कोई भी नो इन्वेस्टमेंट वाला प्लान यहाँ पर नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे लोगों से प्लीज दूर रहिए, अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि पैसे भी जाएंगे, आपकी इमेज भी जाएंगी। अगर नहीं विश्वास है तो आपके जान पहचान वाले पुराने लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में पहले कर चुके हैं, पैसा लगा चुके हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आप भी लोग कहीं पे प्लान दिखाने जाते हैं, किसी लोगों को प्लान दिखाने जाते हैं तो वो बोलता है यार फलाने कंपनी में मेरा इतना डूब गया, उसके फलाने कंपनी में मेरा इतना डूब गया। इस तरह से सबके पैसे डूबे, गांव साइड में तो खास करके, यूपी के साइड में तो खास करके। लेकिन फिर भी लोग अभी नहीं सुधर रहे। कुछ लोग उनको भ्रमित करने के लिए आ जाते हैं और बोलते हैं कि यार कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार 9,000 रुपया तो भरिए, लाइफ टाइम पैसा कमाने का मिला। देखिए मैंने लिया, और सर जब उन्होंने लिया उनसे पूछिए कि सर आप कितने महीने से काम कर रहे हैं, तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कितना आया पूछिए उनसे, तो पता चलेगा कुछ भी नहीं आया, उनका तो पैसा गया ही गया, आपका भी पैसा वो डुबाएंगे। तो पहला पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट वाला जाता है कि जिसमें प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है और मनी रोटेशन वाली है या किट सिस्टम वाली कंपनी है, तो उसको आप लोग को दूर से नमस्कार कर देना है कि भैया तू भला तू अगर वहां पर सक्सेस है तो तू कर, मेरे को वहां पर नहीं जाना है। तो ये चीज आप लोग खास करके यहाँ पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है नीडी प्रोडक्ट्स, कि जो भी कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है। गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, जैसा मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपको नीडी प्रोडक्ट्स होना चाहिए कि जो आपको डेली बेसिस पे यूज होने चाहिए। जैसा कि आप अगर आपकी कंपनी फ्लैट्स बेच रही है, बहुत सारे अभी आप लोग ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने स्कीम निकाली हुई है ये मकान का, वो भी एक नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कि आप इसमें ज्वाइन करिए, पैसा प्लॉट खरीदिए और प्लॉट बिकवाइए तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। मतलब उसको नेटवर्क मार्केटिंग नाम देकर उसको इलीगल बिजनेस बना रहे हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए नीडी प्रोडक्ट, जैसे आप इसमें फ्लैट नहीं बेच सकते, प्लॉट्स नहीं बेच सकते, इंश्योरेंस नहीं बेच सकते, ये सारे चीज यहाँ पर नहीं बेच सकते। यहाँ पर अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप आ रहे हो तो आपको जो नीडी प्रोडक्ट्स मतलब जिन चीजों को आपको डे बाय डे यूज होते हैं, जैसे साबुन है, तेल है, चाय पत्ती है, कॉफी है, टूथपेस्ट है, ब्रश है, जो सप्लीमेंट्स है, क्योंकि सप्लीमेंट्स भी आजकल इम्यूनिटी के लिए हो गया है, तो डेली बेस के प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए। तो अगर कंपनी आपकी इस तरह के प्रोडक्ट बना रही है तो आप उस कंपनी को चूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर नीडी प्रोडक्ट्स है जो आपके काम आ सकती है। प्रोडक्ट्स महंगे हैं, सस्ते हैं, वो आगे आपको डिस्क्राइब करूंगा कि उसको किस तरह से आपको क्यों करना है, कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं या सस्ते हैं। मैं अभी आगे के जो पॉइंट्स आएंगे उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से कंपनी सस्ते और घटिया प्रोडक्ट्स आपको देती है। तो यहाँ पर एक चीज आपने देख लिया, नीडी प्रोडक्ट्स किस प्रकार के होने चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर आएंगे, तीसरा पॉइंट R&D प्रोडक्ट्स। ग्रेट, R&D क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर देखेंगे जितने भी प्रोडक्ट्स कंपनी आपको यहाँ पर दे रही है, क्या उसके ऊपर रिसर्च किया गया है, क्या उसके ऊपर R&D की गई है तो कितने महीने उसके ऊपर रिसर्च किया, कब से रिसर्च कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बताऊंगा कि अभी यहाँ पर खाली एक सोशल मीडिया के ऊपर आप एक ऐड डाल दीजिए, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर आप एक ऐड डाल दीजिए कि सर मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चाहिए, मुझे प्रोडक्ट सप्लायर चाहिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं एक हफ्ते के अंदर 1,000 से ज्यादा कंपनियां आपको प्रोडक्ट सप्लायर के लिए आ जाएगी और उसका कोई अता पता नहीं होगा कहां से होगा। और आज आप दो करके लास्ट 2 साल 3 साल से बहुत सारी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां मार्केट में आई है जिसका नाम नहीं लूंगा मैं, आप लोग जानते होंगे, नई कंपनी आई है। आप सोचिए कि उसको अभी 1 साल 2 साल हुआ, उसके पास ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ना उसके पास R&D लैब है, किसी भी चीज का नहीं। वो क्या करता है कि मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट ले लेता है, उसके ऊपर अपना लेबल लगा के बोलता है यार हमारा प्रोडक्ट तो आपसे सस्ता है, फिर वेस्टेज के प्रोडक्ट से उसको कंपेयर करेगा, फिर बोलेगा यार राइस ब्रांड ऑयल तो हम भी देते हैं, राइस ब्रांड ऑयल तो आप भी देते हैं, आपका तो बहुत महंगा है, हमारा तो बहुत सस्ता है।
यहाँ पर कंपनी आपको लूट रही है। जबकि आप वहां पर अगर चेक करेंगे तो ना उसके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, ना उसके पास R&D लैब होता है, कोई भी चीज नहीं होती है। R&D प्रोडक्ट्स को अगर चेक करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो उसका कंपनी का मालिक होता है ना, कंपनी के मालिक जो होता है, कंपनी के मालिक को सिर्फ वो जो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट सिर्फ उसको खाने के लिए बोल दीजिए कि अगर उसका R&D किया होगा तो वो प्रोडक्ट वो लोग खा सकते हैं। अगर आप लोग जो लोग ने वीडियो ओपन किया होगा, शायद मेरा वीडियो अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, तो सर यहाँ पर मैं सप्लीमेंट दिखा रहा हूँ, मेरा सप्लीमेंट दिख रहा है राम आशीष सर? यस सर, यस सर, यस यस। मेरे हाथ में लगभग अभी 12 सप्लीमेंट है, सॉरी 14 सप्लीमेंट, ये देख रहे हैं मेरे हाथ में टोटल 14 सप्लीमेंट है। अब अगर इसका R&D किया हो तो कंपनी का जो मालिक होता है ना, कंपनी के मालिक को बोलिए कि सर ये सप्लीमेंट्स आप हमारे सामने खाइए रोज। तो अगर वो प्रोडक्ट उसके R&D किए होंगे, जो भी नई नई कंपनी आ रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये सारे प्रोडक्ट इसको जो होता है, देखो मेरे सामने 14 प्रोडक्ट दिख रहे हैं, इसको ऐसे ही खाना है। आप लोगों ने देखा मैंने यहाँ पर लगभग 14 टैबलेट खाया। उसका कारण क्या है कि मुझे मेरे कंपनी के ऊपर इतना विश्वास है, क्योंकि गौतम बाली सर एक एक दिन में 22 कैप्सूल खाते हैं, 22 कैप्सूल यहाँ पर वो खाते हैं। और इस R&D का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि कंपनी का जो मालिक है उसको अपने सामने बोलिए, अगर चेक करना है कि अगर वो लीगल है, उसके प्रोडक्ट सही है, झुग्गी झोपड़ियों में नहीं बने हुए वो सारे प्रोडक्ट अगर आपके सही है, तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स उनको खिला के देखिए क्या वो खाते हैं। तो बोलेंगे नहीं यार अभी मैंने सुबह ही तो खाए थे, अभी दोपहर को ही खाए थे, अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाए थे, वो इग्नोर करेंगे, क्योंकि उनका वो जो प्रोडक्ट होता है वो उन्होंने अपनी लैब अपने कंपनी के अंदर नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरों से परचेस किया। दूसरे से परचेस करने का मतलब उनको भरोसा नहीं होता है कि सामने अंदर उसकी तरफ क्वालिटी मेंटेन की है कि नहीं की है, कहां से लाया उसको कुछ अता पता नहीं होता। झुग्गी झोपड़ियों के अंदर वो प्रोडक्ट्स बनते हैं और उसके ऊपर अपना लेवल मार के उसको मार्केट में सप्लाई कर देता है सस्ते रेट में। यानी आप सोचिए, फिर वहां पर बोलता है कि यार हमारे प्रोडक्ट तो बहुत सस्ते हैं, वो सामने वाले का प्रोडक्ट बहुत महंगा है। लेकिन एक चीज समझिए सर कि वो क्वालिटी कैसी होगी, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, विदाउट R&D किया हुआ प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी। तो मेन चीज ये है, अगर और इसको भी एक चीज और जानना तो उससे सर्टिफिकेट्स मांगिए, तो आपके प्रोडक्ट लैब टेस्टेड है कि नहीं है, सर्टिफाइड है कि नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप हमारा जब हम लोग वेस्टेज का प्लान बताते हैं तो उसके अंदर कम से कम 15 से 20 हम लोग सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि किसके हमारा जो R&D सर्टिफिकेट होता है, लैब टेस्टिंग सर्टिफिकेट होता है, एवरीथिंग सारे सर्टिफिकेट हम लोग यहाँ पर शो करते हैं कि देखिए हमारे जो जितने भी है सारे के सारे चीज R&D किए होते हैं। तो ये एक चीज ध्यान रखना, जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट आपके R&D किए होने चाहिए और इसका लैब टेस्टिंग और सर्टिफाइड होना चाहिए। और अगर जो मैंने बताया कि आप कंपनी के मालिक को ही बार बार खिलाइए, या जो आपको प्लान दिखाने आता है ना उसी को बोलिए भैया तेरे पास जितने प्रोडक्ट है तू सब खा के बता मेरे को, तो सबसे पहले उसको विश्वास ही नहीं होगा कि ये क्या पूछ रहा है। मैंने आपको अभी 14 प्रोडक्ट खा के बताए, जबकि मैं पर डे 18 खाता हूं, लेकिन बाकी घर पे पड़े हुए हैं। 18 प्रोडक्ट में पर डे खाता हूं, पर डे, सुबह शाम दोनों टाइम। 18 प्रोडक्ट के अंदर देखें तो लगभग 20 या 22 टैबलेट हो जाते हैं। तो ये चीज आप समझेंगे कि अगर आपको आपका प्रोडक्ट R&D किया हुआ है तो आपको उसको खाने में जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। तो ये एक चीज होता है कि आपके प्रोडक्ट जो होता है वो R&D किए होने चाहिए, तभी आपको उसके ऊपर विश्वास करना है। नेक्स्ट चलेंगे मैन्युफैक्चर यूनिट। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि अगर आपके पास मैन्युफैक्चर यूनिट है तो डेफिनेटली कि आपके प्रोडक्ट अगर आपके यहाँ ही बन रहा है तो सीधी सी बात है कि आपके पास R&D लैब होंगे। आपने देखा होगा कि कभी भी हमारी जो कंपनी होती है, हमारी कंपनी जब भी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कभी भी ऐसा नहीं है, आपने अभी आजकल देखा होगा, आजकल एक ट्रेंड चला है, कोई भी नई कंपनी मार्केट में आती है यार, नई कंपनी में फ्यूचर बनता है, नई आईडी से हमारा ग्रोथ होगा, ये सब हमारे दिमाग में आता है। और वहां जाते हैं कितना प्रोडक्ट यार, 100 प्रोडक्ट यार। कंपनी को जुम्मा अभी 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ उसका खड़े हुआ, उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, कोई R&D लैब नहीं है, तो 100 प्रोडक्ट उसके पास आए कहां से? आप सोचिए तो सही, मार्केट में जो 2-4 कंपनियां, उससे पूछिए कि सर आपके पास ये सारे प्रोडक्ट्स आए कहां से? ना आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ना आपके पास R&D लैब है, तो 100 प्रोडक्ट आए कहां से?
और आके वेस्टेज के साथ कंपेयर करते हैं कि यार आपका साबुन 45 रुपए का, हमारा साबुन तो 26 रुपए का। सोचिए, खाली एक सोचिए कि वो किस तरह से हम लोग को भ्रमित करते हैं। आप इसके ऊपर खाली कल्पना करिए, आप कल्पना करिए कि उनके पास कोई चीज नहीं है और हमारे वेस्टेज के पास देखेंगे 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर R&D लैब है। जो भी, और हमारी कंपनी जब भी देखिए, जब भी कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को पहले से लॉन्चिंग डेट नहीं देती है कि हम इस तारीख को करेंगे। जब तक उसके सारे डीएलसीपीस के अंदर वो प्रोडक्ट जब तक सप्लाई नहीं हो जाता है, तब तक कंपनी उसकी लॉन्चिंग जो डेट होती है, डेट डिक्लेयर नहीं करती है। डेट डिक्लेयर का मतलब, जैसे मान लीजिए अभी 10 जून को कोई प्रोडक्ट लॉन्च होना है, तो सभी डीएलसीपीस के अंदर 2 तारीख के पहले वो सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं। और वो भी कंपनी, हमारी कंपनी जो भी प्रोडक्ट का जो हमारी लॉन्च करती है, उसको 3 महीने, 6 महीने या साल, एक साल से उसके ऊपर रिसर्च चल रहा होता है। जब वो लोग उसके ऊपर प्रूवर हो जाता है कि नहीं, ये सप्लीमेंट या ये प्रोडक्ट हमारे एकदम परफेक्ट है, वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर एकदम वेल सर्टिफाइड का थप्पा लग जाता है, तब जाकर वो प्रोडक्ट को कंपनी लॉन्च करती है, एक्सपेरिमेंट नहीं करती है। यानी यहां पर देखिएगा कि ये जो जितने भी पॉइंट्स मैं आप लोग को बता रहा हूं, इस पॉइंट के ऊपर तो एक पॉइंट बहुत काम किया। आपको लगेगा ये सब क्या पॉइंट है सर, लेकिन यही सब तो मेन पॉइंट है, क्योंकि हम लोग सर यहाँ पर टाइम पास करना नहीं आए, हम लोग यहाँ पर अपना कैरियर बनाने आए हैं। पैसा, बहुत सारी कंपनियां होती है, उसके अंदर 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर आप पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन 5 साल जैसे ही बंद हो जाएगा, उसी साल आप डाउन हो जाएंगे, फिर से आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर अपना कैरियर बनाने आए, तो हमको ये छोटा पॉइंट हमको पता होने चाहिए, तभी तो जाके हम अपने लीडर्स को ये सारी चीजें बता पाएंगे। जब आपका यहाँ पर वाई क्लियर होगा, एक चीज कंपनी के बारे में, जो भी मैंने KYC के बारे में मैंने जितनी भी चीजें बताई है, ये सारी चीजों का अगर आप नॉलेज रहेगा, तो सामने कोई भी लीडर अगर आपके पास आता है, आजकल आप देख रहे होंगे हमारे कुछ विभीषण जो बोलते हैं ना, घर का बेली लंका ढाए, ऐसे लोग मार्केट में घूम रहे हैं, जो अपने भाई बंधुओं को बरगला रहे, खुद तो सक्सेस हुआ नहीं, दूसरों को तोड़ने की कोशिश करते कि वो भी सक्सेस ना हो, हम तो डूबेंगे सर, तुमको भी लो डूबेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये सारे नॉलेज, जो KYC का जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं 3 सेशन से, जिसमें मैंने लीगलिटी के ऊपर चर्चा किया, मैनेजमेंट के ऊपर चर्चा किया, सपोर्ट सिस्टम के बारे में चर्चा किया, अभी जो प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ 4, और 5वां जो प्लान के ऊपर चर्चा करूंगा, ये 5वां चीज का अगर आपके ऊपर नॉलेज है, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि कोई भी कंपनी का बड़े से बड़ा तुर्रम खान भी आ जाए, उसके सामने ये सारे पॉइंट्स तक, तो भैया अगर आपके पास सारे पॉइंट्स है तो मैं आपके साथ आता हूं, तो सामने वाला पसीना पसीना हो जाएगा। लेकिन आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए ये सेशन यहाँ पर किया जा रहा है कि आप लोग इंडिपेंडेंट लीडर बने, कि आपके अंदर नॉलेज इतना हो कि कभी भी कोई भी दूसरी कंपनी वाला आप लोगों को यहाँ पर भ्रमित ना कर पाए। तो यहाँ पर चौथा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। गवर्नमेंट का रूल्स है कि जो भी कंपनी यहाँ पर लॉन्च होती है, उस कंपनी का खुद का पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए, उसका वेयर हाउस खुद का होना चाहिए, ये सब कुछ अपना हर स्टेट वाइज होना चाहिए उसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाता हूं कि जैसे देख रहे हैं लास्ट 10 या 12 एक साल से लॉकडाउन लगा हुआ है। मार्केट में देखेंगे बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी, किसी दूसरे से माल लेते थे, वहां पर वो कंपनी बंद हो गई, उनके पास सप्लाई नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारी कंपनी के पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, काम लगातार उस पर चल रहा था। लॉकडाउन के अंदर सब कुछ बंद हो गया, तो भी हमको डीएलसीपी के ऊपर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी हमको मिलती थी। ये 1.5 साल का एक्सपीरियंस आप लोग देख सकते हैं, पिछले मार्च से लेकर अभी जून तक का एक्सपीरियंस देख लीजिए। हाँ, कुरियर सेवा बंद हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा जो हम लोग ऑनलाइन बुकिंग करते थे, बुकिंग होती थी, ये भी हुआ, बुकिंग होती थी, लेकिन डिलीवरी लेट होती थी क्योंकि कुरियर बंद था। लेकिन हमको वहां पर हमारा जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट की हमारी बुकिंग होती थी, हमारा बिलिंग होता था, और अगर हम डीएलसीपी खुलती थी तो हमको प्रोडक्ट भी मिलते थे। तो ये होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने का फायदा। तो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग खुद का रहेगा, खुद का यूनिट रहेगा, तभी जाकर आपको प्रोडक्ट की इजीली अवेलेबिलिटी हो पाएगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, लॉन्ग एक्सपायरी डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग बोलेंगे सर ये क्या चीज है, यहां पर थोड़ा सा मैं आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगा कि ये होता क्या है। हम लोग क्या होता है कि प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट का प्राइस देखते हैं हमेशा, यार कि प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई है, लेकिन एक्सपायरी डेट नहीं देखते।
एक चीज समझिएगा, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। किसी की लंबी लंबी एक्सपायरी डेट, 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल की लंबी लंबी एक्सपायरी डेट। एक चीज समझ लीजिएगा कि सर, जितनी लंबी एक्सपायरी डेट उतना प्रोडक्ट फेक। जितनी लंबी एक्सपायरी डेट मतलब उसके अंदर मिलावट होती है। एक चीज समझ लीजिएगा, कभी भी ज्यादा ज्यादा 2 साल, 2.5 साल या 3 साल मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर इससे ज्यादा का अगर कोई भी एक्सपायरी डेट है, समझ लीजिए वो प्रोडक्ट के अंदर झोल है, वो प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं है। हमेशा आप लोग देखिए, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीद रहे हैं, अगर 1 साल है उसका, जितना कम एक्सपायरी डेट उतना अच्छा प्रोडक्ट, जितनी एक्सपायरी डेट उसकी कम होगी उतना अच्छा प्रोडक्ट होगा, उतना लीगल प्रोडक्ट होगा। अब बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, बल्क में बनाती है, क्योंकि बल्क में बनाने में सस्ता पड़ता है, बल्क में बनाने में सस्ता पड़ता है। अब वो क्या करेंगी, उसकी एक्सपायरी डेट जो होती है ना, 5-5 साल, 6-6 साल, 7 साल सब कर देंगे। जो प्रोडक्ट नहीं निकलता उसकी बात, उनका जो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा उसकी लंबी लंबी एक्सपायरी डेट दे देते। लेकिन जितना लंबा उसका एक्सपायरी डेट रहेगा उतना ही फेक उसका जो रहेगा प्रोडक्ट रहेगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, हमेशा देखेंगे कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल, अगर 2 साल है, 1.5 साल है तो द बेस्ट। लेकिन आप देखेंगे 3 साल से ऊपर है तो समझ लीजिए उस प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई झोल है, कोई ना कोई मिलावट है। मतलब जो चीज वो हमको बता रहे हैं वो सारी चीजें वहां पर नहीं है। तो ये पॉइंट भी आप लोग अगर यहाँ पर नोट कर लेंगे, लॉन्ग एक्सपायरी डेट, तो आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, प्योर है कि नहीं है। अब वेस्टेज के जितने भी प्रोडक्ट है सभी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। कोई भी प्रोडक्ट होता है, जैसे देखिए यहाँ पर है, ये यहाँ पर मैंने ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा कोएंजाइम Q10, ये बना हुआ है हमारा प्रोडक्ट फरवरी 21 का। लेकिन जो इसकी एक्सपायरी डेट देखेंगे तो इसकी एक्सपायरी दी है 18 महीने, 18 महीने मतलब 1.5 साल। लेकिन अगर यही 3 साल के ऊपर है तो समझ लीजिए ये प्रोडक्ट फेक है। आप हमारा वेस्टेज का कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे तो 1.5 साल 2 साल, 1.5 साल 2 साल, 1.5 साल 2 साल, इससे ज्यादा एक्सपायरी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च किया गया है, उसके ऊपर R&D किया गया है कि यह प्रोडक्ट जो है कब तक अच्छा रहेगा, कब तक वो सही रहेगा। कंपनी चाहे इसके ऊपर 3 साल 4 साल का, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट तो है नहीं, 3 साल का भी एक्सपायरी डेट दे सकती है, 4 साल का भी एक्सपायरी डेट सकती है, बल्क में इसको प्रोडक्ट निकाल सकती है और इसको सस्ती कीमत में दे सकती है। लेकिन हमारी कंपनी ऐसा नहीं करती है। कंपनी जो उसका लीगलिटी होती है कि कस्टमर को पूरा का पूरा प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। अभी जैसे मैं अभी यहाँ पर बताऊं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए यही प्रोडक्ट है, एक्सपायर होने के बाद अब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने भी खाएंगे तो भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी कंपनियां हम लोग के साथ इस तरह से करती है कि जो उसकी इसके एक्सपायरी मतलब प्रोडक्ट को सस्ता करने के लिए बल्क में प्रोडक्ट निकाल देती है। अब ये चीज आप लोग समझिएगा, जो चीज मैं बता रहा हूं कि बल्क में प्रोडक्ट निकाला। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक प्रोडक्ट बनाना महंगा होता है, 2 प्रोडक्ट बनाना उससे भी सस्ता होता है, 100 प्रोडक्ट बनाना उससे भी सस्ता होता है, 1000 प्रोडक्ट बनाना उससे भी सस्ता होता है, 1 लाख प्रोडक्ट बनाना और भी सस्ता हो जाता है। मतलब हम जितना क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाएंगे उतना हमारा रेट सस्ता हो जाएगा, क्योंकि काम एक ही बार करना रहेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन एक चीज समझिएगा कि अगर वो आपका सेल नहीं हो रहा तो कंपनी के माथे पे पड़ता है, और कंपनी क्या करती है, उसके अंदर लॉन्ग एक्सपायरी डेट देकर उस प्रोडक्ट को निकालने की कोशिश करती है। चलो कोई बात नहीं, एक बार में लाखों यूनिट निकाल देते हैं आराम से, 5 साल 10 साल में तो निकल जाएगा। तो इस तरह से वो अपने प्रोडक्ट को सस्ता देते। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, अगर वो क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है, अगर वो क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है तो ज्यादा उसकी 1.5 से 2 साल की ही एक्सपायरी होगी, क्योंकि दोनों चीज एक साथ मेंटेन नहीं किया जाता कि आप क्वालिटी भी दो और लॉन्ग एक्सपायरी भी दो, ये कभी भी नहीं होगा। तो इस चीज को दिमाग में आप लोग रखिएगा। बहुत सारे बोलते हैं सर आपका प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया, बहुत चीज का रेट बढ़ गया, आपके प्रोडक्ट तो महंगे हैं। यार मार्केट में प्रोडक्ट तो सस्ते, मैं मना क्या कर रहा हूं यार, मार्केट में अभी तक जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे थे वो सब सस्ते हैं। लेकिन अगर आप लोग वेस्टेज के प्रोडक्ट के साथ उसका डेमो करके देखें तो आपको पता चलेगा कितना घटिया प्रोडक्ट दे रहे हैं वो लोग, कितना घटिया प्रोडक्ट दे रहे हैं वो लोग। आप लोग चाहे कोई भी मार्केट का कोई भी आप जो शॉपिंग करके आप लाते हैं, आज के पहले टूथपेस्ट यूज करते थे, आज के पहले कैल्शियम यूज करते थे, आज के पहले जो भी प्रोडक्ट यूज करते थे, उस प्रोडक्ट को एक बार डेमो करके देखिए कि सस्ते हैं लेकिन कैसे हैं। उस चीज को आप मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमारा एक लीडर है, लीडर ने बाबा रामदेव के यहां से लेकर आए थे पतंजलि का राइस ब्रान ऑयल, जो 170 रुपए लीटर आता है।
170 रुपए लीटर का राइस ब्रान ऑयल लेकर आए थे, और हमारा जो 197 रुपीज का राइस ब्रान ऑयल था, वो हमारे राइस ब्रान ऑयल को उसने महीने दोनों तेल उसने घर में ही रखा था, घर में रखकर 1 महीने के लिए वो यूपी चला गया, और 1 महीने के बाद आकर देखा तो हमारा तेल वैसे का वैसे ही था। और बाबा रामदेव का जो पतंजलि का तेल था, उसके नीचे पूरा 1 सेंटीमीटर का पूरा थर जम गया था, थर। अब यहाँ पर हुआ क्या कि वो उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो है नहीं, वो किसी से बनवाते हैं, और वो सामने वाला उसके अंदर क्या डाल रहा है, क्या मिलावट कर रहा है, पता नहीं। आप लोग ये चीज चेक कर सकते हैं, प्योरिटी चेक कर सकते हैं। अगर मार्केट का कोई तेल है, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे मीठा तेल हो, कोई भी तेल हो, कांच के शीशी में भर कर रख दीजिए, उसके सामने अपना वेस्टेज का कोई भी राइस ब्रान ऑयल भी शीशी में भरकर रख दीजिए, 1 महीने 2 महीने के लिए उसको हिलाइए मत और छोड़ दीजिए, और 1 महीने 2 महीने के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा जो तेल है एज यूजुअल ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहेगा, उसमें कुछ भी नीचे कुछ भी डिपॉजिट नहीं होगा, उसमें सेडिमेंट कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जो मार्केट का तेल होगा उसका नीचे देखेंगे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पूरा थक्का जम जाता है। इसका मतलब क्या, उस तेल के अंदर मिलावट है, कोई ना कोई चीज उसके अंदर मिलावट की गई है। ये चीज पहचानी तो फिर आपको सस्ता देंगे ही ना यार। कहने के नाम के लिए आपको राइस ब्रान ऑयल दे रहे हैं और ठोक रहे हैं उसमें पाम ऑयल, तो फिर आपका प्रोडक्ट सस्ता हो ही जाएगा। तो यानी आप सोचिए कि आपके जीवन के साथ, आपके स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा वो लोग वहां पर आपके समझौता करते हैं, आपको पूरा की पूरी हेल्थ के साथ वो लोग कितना कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा कि एक्सपायरी डेट के ऊपर फोकस करिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट सही है कि खराब है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, कि कंपनी आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करा पा रही है कि नहीं करा पा रही है। एक बार तो बहुत धूमधाम से कंपनी ने लॉन्च कर दिया, जबरदस्त तो लॉन्च कर दिया, उसके बाद देखे सारा 6-6 महीने तक प्रोडक्ट है ही नहीं। आप लोग देख रहे होंगे, आपके सामने बहुत सारी मार्केट में लाखों कंपनियां देख रहे होंगे कि यार एक यहां तक कि इंटरनेशनल कंपनी की बात करता हूं, जो नामी कंपनियां हैं, कि प्रोडक्ट मिलते नहीं, 6-6 महीने तक बोलते नहीं यार अभी रिसर्च चल रहा है, अभी बनेगा, इसमें ये प्रॉब्लम हो गया था। आपको प्रॉब्लम वहां पर गिनाने लगेंगे और वहां पर आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी एकदम परफेक्टली होना चाहिए। जैसा आप लोग वेस्टेज के प्रोडक्ट देखते हैं, हमेशा आपका प्रोडक्ट आपको 1-2 दिन में तो मिल ही जाता है। मान लीजिए आपके डीएलसीपी में खत्म हो गया है, जब वो ऑर्डर देता है, जब तक 2-4 दिन में वो ऑर्डर आता है। यहाँ तक कि अभी देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा रेस्पो के और सी बक्थॉर्न की इतनी ज्यादा डिमांड हुई थी 2 महीने पहले कि सारा का सारा रेस्पो के और सी बक्थॉर्न खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी कंपनी ने उसको एकदम से फास्ट प्रोडक्शन करके आप लोग को तुरंत से तुरंत उसको अवेलेबल कराया। तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी होनी जरूरी है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग फोकस करेंगे। और इसके बाद 7वां और मैजिक प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी। कि कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी आपका प्रोडक्ट रिटर्न लेती है कि नहीं लेती है। यहां से भी आप पहचान सकते हैं कि प्रोडक्ट आपका कैसा है। अगर आपका प्रोडक्ट बोलते हैं कि यार आप एडजस्ट कर लीजिए ना, मैनेज कर लीजिए ना, अपने टीम के लीडर को बोलेंगे, क्राउन डायरेक्टर होगा, बोलेगा ऊपर तक कहां जाने, कौन जाएगा रिटर्न करने, आप मैनेज कर लीजिए। लेकिन अगर आपको सही तरीके से कंपनी को पहचानना है तो आप जाइए आपके ब्रांच ऑफिस पे और प्रोडक्ट वहां पर रिटर्न करिए। तो 30 दिन के अंदर मनी बैक गारंटी होती है हमारे वेस्टेज कंपनी की, 30 दिन के अंदर मनी बैक गारंटी। क्योंकि ये कंपनी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या आता है प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी, ये चीज। तो ये भी बहुत जबरदस्त पॉइंट है। इसके बाद लास्ट टॉपिक मेरा है जो यहाँ पर देखेंगे, प्रोडक्ट ट्रेनर। अब आप बोलेंगे सर ये इसमें प्रोडक्ट में ट्रेनर का क्या काम है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जैसे कि अभी आप लोग ने देखा होगा एसपीएफ के 2-3 प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे, प्रोस्टेट केयर के प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे। तो हम लोग को प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिए, लेकिन इसके बारे में जानकारी कौन देगा, ये प्रोडक्ट किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो उसके प्रोफेशनल प्रोडक्ट के ट्रेनर भी होने जरूरी है। जैसे आप लोग देखते हैं कि रोज सुबह 9 बजे 10 बजे प्रणाली आती है, शाम को 3 बजे 4 बजे जो कॉस्मेटिक का होता है उसमें मित्तल मैडम आती है, अंजलि मैडम आती है, 3-4 मैडम है जो आती हैं। एग्री के प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ, एग्री के प्रोडक्ट के बारे में सूरज चिमाने सर आते हैं। तो यानी एक प्रोडक्ट, अलग अलग लैंग्वेजेस के प्रोडक्ट ट्रेनर जो होते हैं वो हमको प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट हमको ट्रेनिंग देते हैं। तो ये भी जरूरी है। ये ट्रेनिंग आपको ट्रेनर आपको ट्रेनिंग कब दे पाएगा, वो तब दे पाएगा जब आपके प्रोडक्ट्स जो होते हैं R&D किए होंगे। क्योंकि जब R&D किया होता है तो पूरा उसका एक लिटरेचर होता है कि ये प्रोडक्ट कहां पर कैसे कैसे किस तरह से यूज हुआ है। तो वो जो ट्रेनर होता है कंपनी वाले, वो ट्रेनर को ट्रेन करते हैं, फिर वो ट्रेनर लोग हम लोग को ट्रेन करते हैं। तो ये प्रोडक्ट का जो ट्रेनर होता है, प्रोडक्ट के ट्रेनर इंडिविजुअल, आप हम लोग जानते हैं कि वेस्टेज मैनेजमेंट, यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट मैंने जो भी टॉपिक कवर किए,
यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर वेस्टीज को आप दिल से सैल्यूट कर सकते हैं। वेस्टीज को दिल से सैल्यूट कर सकते हैं कि एक एक प्रोडक्ट के अलग अलग प्रोडक्ट के इंडिविजुअल ट्रेनर है। कॉस्मेटिक के अलग ट्रेनर, हेल्थ सप्लीमेंट के अलग ट्रेनर, एयर प्यूरिफायर के अलग ट्रेनर, एग्री के अलग ट्रेनर, जितना भी है लेडीज प्रोडक्ट है उसके अलग ट्रेनर, जो भी है, यहाँ तक कि बेस्ट डील में जो प्रोडक्ट आते हैं उसके लिए भी जो ट्रेनर आते हैं वो भी अलग आते हैं। यानी आप सोचिए कि यहाँ पर सोचिए कि कंपनी किस तरह से हम लोग को यहाँ पर सारी की सारी चीजें एज ए अलग अलग ट्रेनर के थ्रू हमको देती है, क्योंकि वो ट्रेनर के पास जब नॉलेज होता है तब वो चीज हम लोग को यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर टोटल मैंने आज 8 टॉपिक कवर किया। आई होप कि मैं आप लोग को प्रोडक्ट के बारे में समझा पाया हूँ कि आज का जो टॉपिक जो 8 टॉपिक में मैं कवर किया कि प्रोडक्ट किस तरह के होने चाहिए। अब आप लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ पर मैं प्रोडक्ट का डेमो कुछ नहीं दिखाऊंगा, नहीं, क्योंकि पहले चीज है कि हमको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो आज की पीपीटी है, इस पीपीटी को मैं यहाँ पर खत्म करूंगा। थैंक यू, विश यू वेल। और आप लोगों को एक चीज और यहाँ पर बताना चाहूंगा, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया कि जो नेक्स्ट 3 सेशन वाले हैं, 7वां, 8वां, 9वां, ये 3 सेशन जो होने वाले हैं उसके अंदर आपको प्लान 1996 से जितने भी प्लान है, 1996 से जितने भी प्लान है, कितने भी प्लान, बाइनरी प्लान आए, जो ट्राई प्लान आए, 4 लेन प्लान आए, 6 लेन प्लान आए, जितने सारे के सारे जितने भी सारे प्लान आपको किस तरह से एक एक प्लान में लगभग 3 दिन जाएंगे, 3 संडे मेरे जाएंगे प्लान के ऊपर। उस सारे प्लान में आपको वहां पर समझाऊंगा कि इससे आपको पता चलेगा कि लोग हमको कैसे बेवकूफ बनाते। अभी आप लोग को एक चीज बताऊंगा, 2-3 महीने के अंदर जो फिल्म स्टार लोग हैं बॉलीवुड वाले, ये लोग भी अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां चालू करने वाले। आप लोग को बताएंगे क्या ऐसी, ये लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां चलाएंगे तो क्या ये सक्सेस हो सकता है? नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है कि वो लोग सीईओ को अपॉइंटमेंट करते हैं अपनी कंपनी चलाने के लिए, और वहीं पर कंपनी फेल हो जाती है, आप लोग देखेंगे, आप लोगों ने हिंदुस्तान लीवर कंपनी का नाम सुना होगा, शायद आप लोगों ने सुना होगा। उसके मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं कि हिंदुस्तान लीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। इसने भी अपना नेटवर्क मार्केटिंग का किया था, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां तो चालू कर दी थी, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया था, वहां पर एक सीईओ अपॉइंटमेंट कर दिया था, और वो सीईओ उसको चला रहा था, और धीरे धीरे करके वो खत्म हो गया। आज उसका नाम नहीं है। सहारा इंडिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अजंता के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बजाज वाले ने भी चालू किया था। ऐसे बहुत सारे जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, इन लोगों ने बहुत सारी कंपनियों को यहाँ पर स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करने के बाद उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो लोग सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि वो लोग सीईओ के भरोसे कंपनियां स्टार्ट करते थे और उनके पास कोई चीज होती थी। बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार भी देखे होंगे आप लोगों ने, फोटो आए होंगे किसी बहुत सारे फिल्म स्टार के पहले कि इन्होंने ये कंपनी किया, वो कंपनी किया, फलाना कंपनी स्टार्ट किया, उसके बाद खत्म। तो हम लोग को इन सारे चक्करों में नहीं पड़ना। अभी बहुत सारी मार्केट में ऐसी कंपनियां आने वाली भी है कि जो आप लोग के आएंगी, 2 साल 3 साल आपका पैसा इकट्ठा करेंगे और चल देंगे। तो हम लोग को ये जो केवाईसी पहचानो, अपनी कंपनी के बारे में जो चीज मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। जिन लोगों ने इन सारे चीजों के बारे में नॉलेज ले लिया, सारे सेशन अटेंड किए तो द बेस्ट, नहीं अटेंड किए तो मेरे सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप उसको सारे चीजें देख सकते हैं। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि डायरी और पेन लेकर आए, ड्रेस कोड में आए, और नेक्स्ट आगे वाले 3 सेशन जबरदस्त, अभी तक के जो 3 सेशन आने वाले हैं, 7वां, 8वां, 9वां जो सेशन होगा वो इतना जबरदस्त सेशन होगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लीडर्स को आप ये सारी चीजें बताएंगे उतना ज्यादा आपकी टीम का भला होगा, क्योंकि वो देखना जरूरी है। क्योंकि 1996 से जितने भी प्लान मार्केट में आए, वो सारे प्लान के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्लान आते हैं, किस तरह से हमको जनरेशन प्लान के नाम पे धोखा देते हैं कि यार 2 लेग वाला हमारा प्लान है, 2 लाख से तो लाइफ बनती है, ये जनरेशन हमारा भी 2 लेग वाला भी जनरेशन वाला प्लान है। तो किस तरह से वो लोग हम लोग को भ्रमित करते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आने वाले 2 से 3 सेशन में। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू। और मैं यहाँ पर राम आशीष सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।